तो कैसे आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम एयरफोर्स वाई ग्रुप के इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। इनमें से कौन सी एक इनडायरेक्ट फॉर्म है जो वो ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन है, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय डैट ही हैड वोन। सेकंड, ही टोल्ड विद जॉय डैट ही हैड वोन। थर्ड, ही सेड विद जॉय डैट ही हैड वोन। और फोर्थ है, नन ऑफ द अबव। तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहले यह है एक इम्पेरेटिव स्टाइल का सेंटेंस है। इम्पेरेटिव है तो इसमें कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पहले ऑप्शन में किया गया है एक्सक्लेम्ड का। एक्सक्लेम्ड यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, जोए की। जोए के साथ हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, एक्सक्लेम्ड। इस चीज़ को आप एक ट्रिक के तौर पर भी ले सकते हैं। तो हमारा पहले प्रश्न का आंसर है आंसर ए। तो अब सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। इनमें से इसकी पैसिव फॉर्म कौन सी ठीक है। शी टोट मी इंग्लिश। तो इसका क्या आंसर हो सकता है, शी टोट मी इंग्लिश। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका जो ऑब्जेक्ट है, अब इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक मी और दूसरा इंग्लिश। तो हम इसमें से मेन ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल लेंगे। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है, आई। आई के बाद क्या होगा, इसका अगर हम पैसिव फॉर्म करेंगे तो यह किस चीज़ में बदलेगा, यह बदलेगा पास्ट में। तो आई के बाद क्या हो जाएगा, आई वाज। और हमें पता है कि एक्टिव पैसिव वॉइस में वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती। तो आई वाज क्या हो जाएगा, टोट। अब क्या टोट किया गया, अब हम सेकंड जो ऑब्जेक्ट था हमारा इंग्लिश, उसका यूज़ करेंगे बाय। और सी का अगर हम ऑब्जेक्टिव रूप देखेंगे तो सी का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, हर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चूज़ द करेक्ट एंटोनियम्स। अब हम इनमें क्या ढूंढना है, एंटोनियम। एंटोनियम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, जो उल्टे शब्द होते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टेल का मतलब पता होना चाहिए। स्टेल का मतलब होता है बासी, मतलब जैसे बासी खाना रह जाता है, तो स्टेल का क्या मतलब है, बासी। अब हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है न्यू, नया या नहीं हो सकता। टेस्टी, स्वादिष्ट, यह भी नहीं हो सकता। रोटन, रोटन का मतलब होता है कच्चा, और हमें पता है कच्चा भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, फ्रेश। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। क्यों, फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा, और हमने पढ़ा था कि स्टेल का क्या मतलब होता है, बासी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सरप्लस, सरप्लस का क्या मतलब होता है, अत्यधिक। सरप्लस, प्लस का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ में कुछ ऐड करना, और ऐड किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, वो चीज़ ज़्यादा हो जाएगी। अभी हम इसके ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है घटाना। लॉस, कमी। शॉर्टफॉल, कमी। और डेफिशिएट। लेकिन अब हम देखेंगे कि इनमें सबसे उचित कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेफिशिएट। यह क्या हो जाएगा, इसका मतलब उपेक्षा से कम। क्या हो जाएगा, उपेक्षा से कम। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चूज द करेक्टली पंचुएटेड फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन इन क्वेश्चन 17 एंड 18। आई केम, आई सा, आई कॉन्क्वर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आई केम, आई सा, आई कॉन्क्वर्ड। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नाउन ऑफ द गिवन वर्ब। इस जो वर्ब दी गई है, इसका नाउन में सही फॉर्म क्या होगी। अब सबसे पहले रेबल का मतलब पता होना चाहिए। रेबल का मतलब होता है विद्रोही। आपने एक फिल्म भी देखी होगी, द रेबल। विद्रोही या बागी, मतलब कि जो सरकार की बात न माने। तो रेबल की जो नाउन होगी वो क्या होगी, ऑप्शन नंबर 1, रेबेलियन। ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। इसके बाद चेंज द वॉइस। ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर। अब हम इसका वॉइस चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसका ऑब्जेक्ट है, अब हम देखेंगे कि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है हिम, एक है सर। तो हम फिर से वही करेंगे, मेन ऑब्जेक्ट हिम। हिम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही। ही के बाद क्या होगा, इसकी
फॉर्म लिखेंगे लाइक्स। अब इसके बाद जो यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें दी गई हैं टू बी, इसके बाद जो वर्ब की फॉर्म है, वर्ब की फॉर्म क्या है, कॉल, कॉल की उसको हम चेंज कर देंगे तो वह क्या हो जाएगी, कॉल्ड, सर्व बाय पीपल। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 1। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स। अब एडजेक्टिव्स भरना है इन फिल इन द ब्लैंक्स में। पहला ऑप्शन है आई हैव एन डैश सिस्टर। अब हम सभी को पता है कि क्या होती है, ओल्डर नहीं होती, फर्दर दूर की भी नहीं होती, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्डर, कि मेरी एक बड़ी बहन है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजक्शन। अब इसमें क्या डालनी है, कंजक्शन। ही इज स्लो, वह स्लो है, बट ही इज श्योर, वह स्लो तो है लेकिन वो ठीक है। ही इज स्लो डैट ही इज श्योर, ये हो जाएगा गलत। ही इज स्लो एंड ही इज श्योर, ये भी गलत। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बट। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक जो वर्कमैन है वो किस चीज़ से क्वेरल करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टूल। अब फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशंस। आई प्रेफर दिस बुक, आई प्रेफर, अब इसमें क्या होगा, आई प्रेफर दिस बुक डैश डैट, देन ये हमेशा किसी भी दो चीज़ के बीच में कंपैरिजन के थ्रू आता है, विद ये भी नहीं आएगा। आई प्रेफर, अब ये एक रूल है कि हमेशा प्रेफर के बाद कौन सी प्रेपोजिशन यूज होगी, तो वो कौन सी प्रेपोजिशन यूज होगी, तो वो होगी टू। आई हैव ईटन नथिंग डैश 3 PM। तो अब हम देखेंगे कि मैंने सुबह शाम के 3 बजे से कुछ नहीं खाया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आई हैव ईटन नथिंग। अब टाइम की बात चल रही है, तो टाइम अगर किस चीज़ के लिए, फॉर या सिंस, लेकिन यहाँ पर एक एक्यूरेट टाइम दिया गया, तो इसके लिए यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा, सिंस। तो यहाँ पर फॉर यूज़ नहीं होगा, फ्रॉम यूज़ नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंस 3 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही गोज टू द ऑफिस डैश फुट। अब इसका क्या आंसर होगा कि वह ऑफिस जाता है किस चीज़ के द्वारा। अब हमें ये प्रेपोजिशन कुछ याद करनी पड़ती हैं कि ही गोज टू ऑफिस ऑन फुट, किसके द्वारा जाता है, पैरों के द्वारा। ओन का मतलब क्या होता है, पर। किसी भी दो चीज़ का अगर आप कॉन्टैक्ट देखेंगे तो वहाँ पर कौन सी प्रेपोजिशन यूज होगी, ओन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2 पर्सन रिजेंबल्स डैश ईच अदर। जो 2 पर्सन हैं वो एक दूसरे के समान हैं, तो अब इसमें देखेंगे द 2 पर्सन रिजेंबल विद ईच अदर नहीं हो सकता, द 2 पर्सन रिजेंबल टू ईच अदर नहीं हो सकता, द 2 पर्सन रिजेंबल ऑफ ईच अदर ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, नो वर्ड्स, मीन्स ये एक सेंटेंस जो वो पहले से ही पूरा है। द रीइंफोर्समेंट वाज सेंट बिकॉज द एनिमी वाज डैश फास्ट। जो एनिमी था वो क्या था, एडवांस्ड था, एडवांसमेंट था, एडवांसिंग था, तो वो क्या था, वो एडवांसिंग था। जो हमारा एनिमी था वो एडवांसिंग था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।